कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था और राणा की पुतली फ्री नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो गारंटी काम कर रही है। अच्छा। यस, यमुना जी की यमुना भैया में हमारी मशीनें सफाई करने के लिए आ गई, शुरुआत हो चुकी है। हमारा विकास कार्य स्टार्ट हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी दिख रही है। दादू, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, बिना दूल्हे की बारात जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे सभी दर्शकों का। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो कि उद्योग प्रकोष्ठ से हैं, सह संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश के। आइए इनसे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेके, जो आज लगातार सुर्खियों पे जो चल रहा है उस पर हम सीधी चर्चा करेंगे नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। क्या कहना है इनका अपना पर्सनल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। लगातार सीएम का चेहरे को लेके लगातार सुर्खियों पे जो चल रहा है, और विपक्ष का कहना है कि बिना दूल्हे की बारात, जो लगातार सवाल चल रहे हैं, आप लगातार सुर्खियों पे देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी का जो कहना है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र जी। मैं तो जितेंद्र जी, मैं एक बात बता दूं, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, बिना दूल्हे की बारात जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कुछ बोलने को नहीं है। आज दिल्ली की जनता ने जिस तरह से उनको थक्का मार के निकाला है, जो लोग बिना दूल्हे की बारात करें, जिनकी जमानत ही जब्त हो गई। अच्छा। हाँ, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक चीज देखिए। मुझे तो एक कहावत याद आ रही है दिल्ली के इस पे, कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था और राणा की पुतली फ्री नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो गारंटी काम कर रही है। अच्छा। यस, यमुना जी की यमुना भैया में हमारी मशीनें सफाई करने के लिए आ गई, शुरुआत हो चुकी है। हमारा विकास कार्य स्टार्ट हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी दिख रही है। सीवर की सफाई चालू हो गई है। मोतीनगर विधानसभा की अगर बात करें तो सीवर के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। और से पहले ही सर हो चुका है सबका काम। देखिए, 100 दिन में 100 दिन का टारगेट, जो एक टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, वो अभी देखने को मिल रही है। और विपक्ष अगर ये बात उठा रहा है कि बिना दूल्हे की बारात, तो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो बात करते। उन्होंने तो दिल्ली को महा नरक बना रखा है। टूटी सड़कें, गंदा पानी लोगों को घरों में आ रहा है, पीने में लोग बीमार हो रहे हैं, सारी समस्याएं हैं। तो उन सब गारंटी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी काम कर रही है। और हमारे दिल्ली प्रदेश में यमुना जी की सफाई पे काम चालू हो गया है, सीवर पे काम चालू हो गया है। और 100 दिन में आपको इतिहास बदला हुआ नजर आएगा दिल्ली का। जो इतिहास गंदा करने का काम आपदा सरकार ने किया था, आज उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी की गारंटी काम कर रही है। और 100 दिनों में आपको विकास कार्य देखने को मिलेगा। नरेंद्र जी, मुख्यमंत्री जो बनने में इतनी देरी हो रही है, लगातार विपक्ष भी इसका उठा रहा है आवाज, इसका विरोध कर रहा है। देखिए, हर चीज का एक मुहूर्त होता है, और अब हमारा मुहूर्त आ गया है। और हम समझते हैं कि आज लेट नाइट तक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तो आज तय कर देंगे। अच्छा। तो हम लोग तो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो हम तो दिल्ली की जनता की भलाई के कार्य के लिए, दिल्ली की जनता का कल्याणकारी मुहूर्त के हिसाब से ही हम लोग, सीएम का नाम निर्धारित होता है ऊपर से, माननीय शीर्ष नेता तो करेंगे। तो उसमें कुछ तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये तो देखो ना कि हमारा विकास कार्य, मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। इतिहास और भूगोल साक्षी बन रहा है इस पल का। मस्त सुनने में सर ये भी आ रहा है कि महिला हो सकती है मुख्यमंत्री, जब पूर्वांचल से भी कोई आ सकता है कुछ। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेंगे, और वो जो भी करेंगे, मुझको ये बात है कि मोदी की गारंटी ही काम करेगी और दिल्ली में विकास होगा।
और जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो आज रात तक आप लोगों का दिल्ली की जनता को एक दिल्ली का विकास कार्य करने वाला सीएम मिलेगा। तो क्या लगता है 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी का शासन है, अब 27 सालों बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है सर, तो क्या बदलाव होगा इस बार, क्या दिल्ली का नक्शा? देखिए, अगर हम आपदा सरकार की बात करें तो उन्होंने दिल्ली को टूटी सड़कें, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, गंदा पानी, ये जगह जगह कूड़े के ढेर, जो उन्होंने एमसीडी में चुनाव से पहले जनता के बीच में आके आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के संयोजक और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने जनता के बीच में ये वादा किया था कि ये कूड़े के ढेर हम साफ करेंगे, कूड़े के ढेर को पूरी तरह से दिल्ली से खत्म कर देंगे। और बड़े बड़े वादे किए थे एमसीडी में आने के लिए, और अंततः हुआ ये कि दिल्ली में वो तो कूड़े का ढेर खत्म नहीं हुआ, लेकिन गली गली जगह जगह दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। और सीवरों से थोड़ी सी भी बारिश होने से दिल्ली जलमग्न हो गई, लोग डूबने लगे। राजेंद्र नगर का हादसा किसी से छुपा नहीं है। पूरी तरह से लोग जो है दिल्ली में त्राहिमाम करने लगे। आज तो राम राज आ गया दिल्ली में, और दिल्ली की जनता ने उनको सबक सिखा दिया और उनको आपदा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम दिल्ली ने किया। और मैं दिल्ली के देवतुल्य जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी की गारंटी, दिल्ली में विकास कार्य का काम स्टार्ट कर दिया है। अगले 100 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सवाल आपसे और रहेगा नरेंद्र जी, अभी जैसे महाकुंभ पे भी जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सर, वहाँ की जो भी मतलब मैनेजमेंट के ऊपर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये इतिहास साक्षी बन रहा है, ये पल साक्षी बन रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उनके प्रयासों से आज महाकुंभ में तकरीबन 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 60 करोड़ भक्तों ने माँ गंगा में कुंभ के इस पावन बेला पर जो पूजा अर्चना करने का, और हमारे शंकराचार्य महाराज भगवान ने और हमारे नागा साधुओं ने जो कुंभ नगरी में जाके और संसार के सुख के लिए यह महाकुंभ आया है। और इस महाकुंभ में सुख और शांति का पूरे भारत को इसका फल मिला है। पूरे वर्ल्ड लेवल से लोग आए हुए हैं, उसका फल मिला है। देश विदेश में लोगों ने महाकुंभ की जो चर्चा करी है, महाकुंभ पे जो उनकी श्रद्धा है वो काम आ रही है। तो ये तो विपक्ष ने एक तरह से हमारे कुंभ को, हमारे देश के संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि कुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, इन सभी के बहुत अच्छे प्रयास रहे। बहुत अच्छे से कुंभ नगरी का, कुंभ का आगमन हुआ, साधुओं का आगमन हुआ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुंभ में बहुत अच्छे से संसार के कल्याण है तो पूजा अर्चना हुई है, इसमें कोई गलत नहीं है। सर, वहाँ पे जो अफरा तफरी में जो लोग को, कुछ लोग वहाँ मारे गए सर, जिसकी वजह से वहाँ पे कई बॉडी वहाँ छुपाई भी आ रही है, ये भी सुनने में आ रहा है सर वहाँ पे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की वहाँ पे जो सुबह गंगा स्नान करने में 4 बजे भगदड़ हुई, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके जांच के निर्देश दिए हैं। और वो जांच के बाद सामने आएगा कि प्रॉब्लम क्या था और क्या हुआ है। वो तो एक जांच का विषय है, तो वो सामने आएगा। और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो दिल्ली की गारंटी है, 8 तारीख से महिला सम्मान निधि भी स्टार्ट होने जा रही है, उसको सारा सबको दिख रहा है। और मोदी जी की गारंटी काम करेगी और दिल्ली की जनता खुशहाल होगी और होने वाली है। इसकी शुरुआत हो गई है और अभी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो यह हमारी सीधी बात नरेंद्र श्रीवास्तव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।